आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें बताना है कि ऑफसेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि ऑफसेट होते क्या हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स में मिलने वाली ये एक स्पेशल टाइप की स्टेम होती है या एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। वैसे तो हमें पता ही है कि प्लांट में स्टेम का या शूट सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है। पहली बात तो ये कि स्टेम के जो नोड्स होते हैं वो प्लांट की सारी अपेंडेजेस को बेयर करते हैं, जैसे इसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब। और दूसरी चीज़, स्टेम का काम होता है मिनरल्स और वाटर की कंडक्शन रूट से प्लांट के ऊपर के पार्ट्स की तरफ करना। लेकिन जब स्टेम इन दोनों मेन फंक्शंस के अलावा कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ऑफसेट एक ऐसा ही मॉडिफाइड स्टेम है जो हमें कुछ पर्टिकुलर एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि जो मेन स्टेम होती है उसमें से कुछ पतली पतली लेटरल ब्रांचेस निकल कर आती हैं, कुछ स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस पानी में ग्रो करते हैं साइडवेज, और इनके जो नोड्स होते हैं हर नोड में से लीव्स का एक रोजेट निकलता है और नीचे की तरफ रूट्स निकलते हैं। तो जो लेटरल ब्रांच ये स्टेम की बन रही है, ऑफसेट जिसको हम कह रहे हैं, इस लेटरल ब्रांच के हर नोड में नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। और हमारे वाटर हाइसिंथ जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही फिनोमिनल रेट से बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, वाटर बॉडीज को कवर कर लेते हैं, उसके लिए ऑफसेट से होने वाली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे ऑफसेट बनेंगे? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये इनकी स्टेम की ही लेटरल ब्रांचेस हैं, तो लेटरल ब्रांचेस की फॉर्मेशन माइटोटिक सेल डिवीजन से होगी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी अगर देखें पार्थिनोजेनेसिस जो हमें दिया हुआ है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो फीमेल गेमीट होता है, एग होता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में बदल जाता है। अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हो रही है, गेमीट का या एम्ब्रियो का कोई सवाल नहीं है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो एक एसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, तो इसीलिए पार्थिनोजेनेसिस से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से पार्थिनोकार्पी जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि फ्रूट की डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के हो रही है। तो अगेन यहाँ पर फ्रूट से भी रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन सी माइटोटिक डिवीजन सही आंसर करेंगे। क्योंकि मियोटिक डिवीजन क्या होता है? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, ऐसा सेल डिवीजन जिससे जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, और ऐसा कुछ ऑफसेट की फॉर्मेशन में जरूरी नहीं है। इसीलिए माइटोटिक डिवीजन यानी जो इक्वेशनल डिवीजन है, रेपिडली इस तरह की सेल डिविजन्स होने से ही ऑफसेट नाम की ये लेटरल ब्रांचेस वाटर हाइसिंथ जैसे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी हेल्प से ये तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।